सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, पुस्तक संसाधन एवं विकास, पाठ 2। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। हमने इस अध्याय में भूमि व मृदा के बारे में पूर्व में अध्ययन किया है। आज मृदा के निम्नीकरण एवं उसके संरक्षण के उपाय पर हम अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यानी मिट्टी के अपरदन के मुख्य खतरे हैं मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मृदा के निम्नीकरण होता है या अपरदन होता है। उसमें पहला है वनोन्मूलन। मनुष्यों के द्वारा आज अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, वन साफ हो रहे हैं, जिसके कारण भूमि समतल और मैदानी रूप में आ रही है और उसके कारण ही वन भूमि पर जब पेड़ों का अभाव हो रहा है तो मृदा का भी अपरदन हो रहा है। यह भी एक कारक है मृदा के निम्नीकरण का। दूसरा कारण है अतिचारण। जितना क्षेत्र वन भूमि का है उसमें अतिचारण हो रहा है पशुओं के द्वारा और फिर उनको साफ करके वहाँ पर खेती की जा रही है और खेती में भी रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का बहुत ही अधिक उपयोग किया जा रहा है। फलस्वरूप कुछ समय तो ज़मीन पैदावार अच्छी देती है और धीरे धीरे वो बंजर हो रही है, उस पर वनस्पति तक नहीं उग रही है। फलस्वरूप जब वर्षा इत्यादि होती है, तेज हवाएं चलती है तो मृदा का अपरदन होता है। वर्षा दोहन। प्रचुर मात्रा में जब वर्षा होती है तो ऐसे भाग में वह मिट्टी को बहा कर ले जाती है, इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। भूसंकलन। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर विशेष तौर से भूसंकलन होता है। जैसे अपन ने देखा 2-3 वर्ष पहले केदारनाथ में भूसंकलन हुआ, फलस्वरूप पूरी केदार घाटी वीरान हो गई। तो भूसंकलन के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। बाढ़ भी मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। जैसे अभी बिहार, असम, केरला इसमें बाढ़ आ रही है और बाढ़ के कारण नदी के तटीय भागों पर भूमि का कटाव होता है और धीरे धीरे यह मृदा अपरदन को बढ़ाता है। मृदा बंजर हो रही है और वनस्पति तक नहीं उग रही है और यह मृदा के अपरदन का कारक बन रही है। मृदा संरक्षण की विधियाँ, ये तो हो गए मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं। अब इसको रोकने के लिए, मृदा का संरक्षण करने के लिए उसमें पहली विधि है मल्च बनाना। यानी पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जिसमें जैव पदार्थ जैसे प्रवाल विकसित कर दी जाए, उससे ढक दें। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे वेदिका फार्म बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ऐसे ही समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं में समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार समोच्च रेखीय जुताई से भी अपरदन मृदा का रोका जा सकता है। रक्षक मेखलाएं। समुद्र तटीय और शुष्क प्रदेशों में
हवा की तेज गति को रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मृदा का जो आवरण है पवन के साथ उड़कर चला जाता है और मृदा का प्रदूषण होता है उससे बचाया जा सके। ऐसे ही समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन स्थानीय भाषा में मेड़ बनाना कहते हैं, जिसके कारण भी रोधिकाओं से जल एकत्र करने के लिए कुछ खाइयाँ बनाकर उसमें जल एकत्र कर लिया जाता है और उसका बहाव कम होता है, जिसके कारण मृदा का अपरदन रुकता है। ऐसे ही चट्टान बांध, यह जल प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। जहाँ जल का बहाव क्षेत्र होता है वहाँ चट्टान के द्वारा बांध बनाए जाते हैं। ऐसे ही बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन यानी वर्षा के समय मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, जिसके कारण वर्षा दोहन के समय मृदा को सुरक्षित रखा जा सकता है। अभ्यास प्रश्न, मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं लिखिए। उत्तर है मृदा संरक्षण की निम्न विधियां हैं: मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, चट्टान बांध व बीज की फसल उगाना आदि प्रकारों से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।